तो क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों 3 फरवरी के दिन एग्जाम है, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो कोई अब डरने की जरूरत नहीं है। देर किस बात की है, फटाफट से अपन शुरू करते हैं। और सबसे पहले अपन समझेंगे सेट ए से, ठीक है। आप तो निश्चिंत रहो, 3 फरवरी के दिन एग्जाम है, मेरी जवाबदारी, यदि आपको 1 नंबर भी कट जाए तो, यदि कुछ भी नहीं पढ़ाना तो भी मेरी जवाबदारी 75 नंबर तक का मैं कवर करवा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो सबसे पहले सेट ए को समझते हैं। यहाँ पर अपन इसको बढ़िया से देखो बेटा, है ना, मैं बताऊंगा वही चीज़ें आपके एग्जाम में आने वाली, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। भले ही चाहे तो आप आके मिलान कर लेना, सारी चीज़ें वही आने वाली हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है, तो वीर गाथा जो काल है उसकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो यहाँ पर देख सकते हैं रामचरितमानस है, पृथ्वीराज रासो है, ठीक है, साकेत है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो चारों में से पृथ्वीराज रासो जो है वो आपकी वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है। मीरा अपना सब कुछ मानती है, ठीक है। राजा रावल को कि विष्णु को कि राम को कि कृष्ण को, तो हर बच्चा जानता है बेटा मीरा, ठीक है। मैं तो मीरा के प्रभु गिरधर नागर दूसरो नाव कोई, सब कुछ कृष्ण को मानती है। हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है, भैया ध्यान देना, नोट करना है ना, सबसे प्रथम उपन्यास जो है वो परीक्षा गुरु को माना गया है। चित्रपट संगीत का पर्याय कहा गया है। चित्रपट संगीत जो है उसका पर्याय किसे कहा गया है? लता मंगेशकर को कहा गया है। पटकथा की मूल इकाई, पटकथा की मूल इकाई है कहानी, संवाद, दृश्य, ठीक है, ये गीत। तो यहाँ पर दृश्य एकदम राइट रहेगा। संक्षेपण का गुण नहीं होता, देखो संक्षेपण में बेटा शुद्धता पाई जाती है बिल्कुल, संक्षिप्तता पाई जाती है बिल्कुल, विस्तार भी पाई जाती है, लेकिन स्पष्टता शुद्धता नहीं पाई जाती, स्पष्टता पाई जाती है। ये तीनों चीज़ें पाई जाएगी और शुद्धता नहीं पाई जाएगी। अब आगे देखिए रिक्त स्थानों को। कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपने पिता के डेडेडेस पुत्र थे, तो 5वें पुत्र थे। कौन से? 5वें पुत्र थे। अक्क महादेवी का विवाह, अक्क महादेवी का जो विवाह है वो किसके साथ हुआ था? तो अक्क महादेवी का विवाह राजा कौशिक के साथ हुआ था। किसके साथ? राजा कौशिक के साथ हुआ। धनराम दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। कौन से दर्जे तक? तो 3रे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था, 3रे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य, भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य क्या रहा है? वीणा रहा है। मुख्य वाद्य क्या रहा? वीणा। जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और नया माध्यम है कौन सा? इंटरनेट। इंटरनेट जनसंचार का लोकप्रिय तथा सबसे नया माध्यम है। काव्य को में बिंब को डेडिडेस माना जाता है शब्द चित्र, शब्द चित्र माना जाता है। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कुल की हानि सही जोड़ी है। कुल की हानि मतलब परिवार की मर्यादा। ओस के फूल गद्य संग्रह। गर्भा, यदि हम गर्भय की बात करें तो गर्भा का आपका हो जाएगा 3रे का मिलान गुजरात से। मानव ज्ञान से संबंधित सूचना विश्व ज्ञान कोश। और विभत्स रस का स्थायी भाव, विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा। शब्द युग्म, शब्द युग्म कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द युग्म होते हैं 6 प्रकार के। और अंधे की लाठी का मतलब होता है बेटा एकमात्र सहारा। एकमात्र सहारा या अंधे की लाठी, अंधे की लाठी मतलब एकमात्र सहारा, बात वही है। हो गया, इतने जाने की जरूरत भी नहीं। जगनिक द्वारा रचित कृति का नाम बताइए। जगनिक द्वारा रचित जो कृति है उसका नाम है परमाल रासो। परमाल रासो। दूसरी बार लॉर्ड कर्जन के भारत आने से कौन प्रसन्न ना थे? भारतवासी। भारतवासी प्रसन्न न थे। आलो आदरी किस भाषा का शब्द है? तो आलो आदरी है बंगाली भाषा का शब्द है।
कौन सा है? आलो आदरी बंगाली भाषा का शब्द है। विश्व हिंदी शब्दकोश में लगभग कितने शब्द हैं? हिंदी शब्दकोश में लगभग 5 लाख शब्द हैं। कितने हैं? 5 लाख। बिंब का शाब्दिक अर्थ क्या है? बिंब, बिंब का शाब्दिक अर्थ है मूर्तस्व रूप प्रदान करना। मूर्तस्व रूप प्रदान करना। हो गया। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? शब्द गुण होते हैं बेटा 3 प्रकार के, ओज, माधुर्य और प्रसाद। तो ये होते 3। कितने प्रकार के होते? तो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपका एमपी बोर्ड में जो एग्जाम है, जैसा कि मैंने बहुत बता भी दिया आपको, ठीक है, कि ये है आपका 3 फरवरी के दिन, और उसी के लिए मैं लगातार आपकी तैयारी करा रहा हूं। अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का क्या अर्थ है? स्वयं के परिश्रम से ही सफलता मिलती है। स्वयं के परिश्रम से सफलता मिलती है। हो गया इतना? चलिए, धनराम कुशाग्र बुद्धि का बालक था, तो धनराम कुशाग्र बुद्धि का बालक था नहीं, असत्य है। कृष्णा सोबती ने देशभक्ति से संबंधित कहानियां लिखी, ठीक है, तो यहां पर दूसरा जो है ना वो आपका असत्य रहने वाला है। ठीक है, उन्होंने महिलाओं से संबंधित रचनाएं तो की, पर देशभक्ति से संबंधित रचनाएं नहीं की थी। ठीक है, कहानियां नहीं लिखी। मतलब तातुस ने बेबी को पढ़ने के लिए अभिधान की पुस्तक दी थी बांग्ला, तो ये बात भी आपकी असत्य रहने वाली है। टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य मामलों को लटकाना होता है, तो ये बात नहीं, मामलों को सही तरीके से निपटाना होता है, तो ये बात आपकी असत्य है, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या होता है? सुलझाना होता है, वो लटकाना नहीं होता। रोला एक मात्रिक समछंद है, बिल्कुल ये आपका सत्य रहेगा। राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द का प्रयोग होता है, तो ये आपका सत्य रहने वाला है। ठीक है भैया, चलिए आगे अपन बात करते हैं, तो यहां से आगे बढ़ते हैं ना। ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका इस टाइप का रहने वाला है। प्रश्नों को देख लीजिए पहले तो ध्यान से। ये हो गया, बट अब इनका सबका सॉल्यूशन की रही बात, देखिए पहले तो मैं पेपर बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ से आप देख सकते हैं, ये हो गया इतना। मीरा जगत को देख करके और होती है, द्विवेदी युग के कुछ गद्य विशेषताएं लिखी है। सुनील कुंता, उसने बेबी की सहायता किस प्रकार की, ले कितने प्रकार की होती है, महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर हो गया, ले मुक्तक, छंद, लक्षणा, शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित हो गई है। क्वेश्चन नंबर ये 14 आपका, 15, 16, 17, 18, 19। ठीक है, कोई चीज घबराने की जरूरत नहीं है। वैसे जिन बच्चों को यहाँ से करना है यहाँ से भी कर सकते हैं, सॉल्यूशन आपके स्तर से ढूंढ लीजिएगा। और यदि आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो मैं बता रहा हूँ कहाँ पे मिलेगा सॉल्यूशन भी। ये क्वेश्चन नंबर 20 है, ये 21, ठीक है, तो ये यहाँ से हो गया, और ये यहाँ पर 21 का था, ये 22 और ये 23। तो ये तो मैंने आपको जो ये प्रश्न पत्र बताया है वो हो गया। ठीक है, चलिए अब इसका सॉल्यूशन की रही बात, तो सॉल्यूशन कहाँ पे मिलेगा बेटा? तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये देख लीजिएगा यहाँ से आप, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये सारी की सारी चीजें पीडीएफ के थ्रू में आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, सारी जानकारी वहां पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी से मतलब नहीं है। यदि आप आर्ट वाले हैं तो इतिहास, भूगोल, राजनीति, ठीक है, और आप यदि फिजिक्स बायोसाइंस से संबंधित है तो आपका जो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो सबका सॉल्यूशन मिल जाएगा।